हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आई ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें हम एचपी टेट मेडिकल के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज। और आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है क्लास +2 का चैप्टर नंबर 8। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एन एंटीबॉडी इज, your option are option number A, molecule that specify inactivates an antigen. Option number B, WBC यानी white blood cell which invades bacteria. Option number C, secretion of mammalian RBC. Option number D, component of blood. So an antibody is a molecule that specify inactivates an antigen. So A is the right answer. Next question is study of interaction of एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड इज कार्ड। जो एंटीजन और एंटीबॉडी की स्टडी होती है, इंटरेक्शन होती है, उसकी स्टडी, उसकी दोनों की स्टडी को क्या बोलते हैं ब्लड में। ठीक है, तो ऑप्शन है सेरोलॉजी, ऑप्शन बी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन सी एनियोलॉजी, ऑप्शन डी क्रायोबायोलॉजी। तो ऑफ कोर्स ब्लड में हो रही है, तो हेम, जहाँ पे हे वर्ड यूज होए HAE, तो ये डायरेक्टली रिलेशन होता है ब्लड के साथ। सो बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा किसका, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द ब्लड इज हेमेटोलॉजी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्यूनिटी ऑब्टेन आफ्टर द बॉडी हैज रीडिस्कवर फ्रॉम ए डिजीज इज। जो इम्यूनिटी ऑब्टेन होती है, अगर आप सपोज करो, अगर हमें कोई डिजीज लगा है, ठीक है, हमें कोई कोल्ड वगैरह हुआ है, ठीक है, उसके बाद अगर वो कोल्ड वगैरह ठीक हो गया, अगर उसके बाद जो कौन सी इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी में ऑब्टेन होती है, ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन। सो ए इज द राइट आंसर। वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम। ओपियम कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो पेपेवर सोमनीफेरम एक प्लांट है, पेपेवर सोमनीफेरम एक प्लांट है जहां से क्या ऑब्टेन होता है, ओपियम ड्रग्स ऑब्टेन होती है। तो पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट के कौन से पार्ट से ओपियम ड्रग्स मिलती है, ऑप्शन नंबर ए लीव्स, ऑप्शन नंबर बी फ्रूट्स, ऑप्शन नंबर सी फ्लावर, ऑप्शन नंबर डी रूट्स। सो फ्रूट, बी इज द राइट आंसर। पेपेवर सोमनीफेरम एक प्लांट है, उससे ओपियम ड्रग्स मिलती है। ओपियम ड्रग्स पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट के कौन से पार्ट से मिलती है, तो फ्रूट पार्ट से मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स इज काउज्ड बाय। एड्स किससे होता है, ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरियम, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी हेलमेंथ। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये क्या है, एक वायरस है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडी फॉर्मेशन टेक प्लेस इन। एंटीबॉडी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ब्लड में कौन से पार्ट में होती है, तो आरबीसी में हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी ब्लड प्लाज्मा, ऑप्शन सी ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी डोनल्स मेम्ब्रेन। तो किस में हो सकती है, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनती है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अननेचुरल नॉन इन्फेक्शियस अनयूजुअल रिएक्शन इज। तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शन अनयूजुअल रिएक्शन हमें एकदम से हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए एलर्जी, ऑप्शन बी टॉक्सिन, ऑप्शन सी इम्यूनिटी, ऑप्शन डी इन्फेक्शन। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, हम लोग बोलते हैं हमें इससे एलर्जी है, हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे। या किसी को फ्लावर से एलर्जी हो सकती है, किसी को रोज़ से भी एलर्जी हो सकती है, रोज़ फ्लावर से। तो वो क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस रिएक्शन होती है, जो एकदम से हम लोगों को उसके कॉन्टेक्ट में आने से हमें हो जाती है। तो एलर्जी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैफीन, एम्फेटामाइन एंड कोकीन आर, ये सब क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार एचपी टेट में पूछा गया है। तो ये क्या है? ऑप्शन ए सेडेटिव, ऑप्शन बी ट्रैंक्विलाइजर्स, ऑप्शन सी हेलुसिनोजेंस, ऑप्शन डी स्टिमुलेंट्स। तो ये सब है स्टिमुलेंट्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैशिस एंड चारास आर ऑब्टेन फ्रॉम, हैशिस और चारा कहाँ से मिलता है? चारास कहाँ से मिलता है? ये सब प्लांट्स के नाम हैं। ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोसाइलोन, ऑप्शन बी पेपेवर, ऑप्शन सी ओपियम, ऑप्शन डी कैनाबिस। तो ये सब हमें मिलते हैं कैनाबिस प्लांट से। कैनाबिस प्लांट को हम कॉमन भाषा में बोल सकते हैं भंग, भंग का प्लांट, उसे बोलते हैं कैनिबस सेटिबम। So next question is the study of the cause of the disease is called. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ द काउज ऑफ ए डिजीज इज called. अगर किसी की मतलब स्टडी करनी है डिजीज के बारे में तो उसे क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन ए पैथोलॉजी, ऑप्शन बी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के स्पेलिंग यहाँ पे थोड़े से गलत हो गए हैं, ETIOLOGY, इटियोलॉजी। ऑप्शन सी जाइमोलॉजी, ऑप्शन डी इथोलॉजी। सो राइट आंसर इज इटियोलॉजी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुइस पास्चर इज नॉन फॉर, लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, वो किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए व्यू ऑन बायोजेनेसिस, क्या उन्होंने अपने बायोजेनेसिस पे अपने विचार दिए थे? ऑप्शन बी स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे, ऑप्शन सी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ऑप्शन डी मोड ऑफ स्टरलाइजेशन एंड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसके लिए जाने जाते हैं? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के लिए, ये उन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HIV अटैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग, HIV वायरस है एक, इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। मैं देखती हूँ कितने लोगों को इसकी फुल फॉर्म आती है। तो ये एक वायरस है, मैं इतना बता सकती हूँ, जो कहाँ पे अटैक करता है? तो कहाँ पे अटैक करता है? ऑप्शन ए बी सेल्स पे, ऑप्शन बी टी सेल्स पे, ऑप्शन सी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, या ऑप्शन डी टी हेल्पर सेल्स से। तो डी इज द राइट आंसर। जस्ट ए मिनट, टी इज द राइट आंसर, टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, आप लोग इसकी फुल फॉर्म, किसकी फुल फॉर्म? HIV की फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओपिएट नारकोटिक इज, एन ओपिएट नारकोटिक इज क्या हो सकता है? ये एक तरीके से ड्रग है, ठीक है, उसे कहाँ से मिलती है ये? मॉर्फिन, ऑप्शन बी LSD, ऑप्शन सी एम्फेटामाइन, ऑप्शन बी बार्बिटेट। सो मॉर्फिन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राउन शुगर इज, ब्राउन शुगर क्या है? ऑप्शन ए बार्बिट्यूरेट, ऑप्शन बी हीरोइन, ऑप्शन सी LSD, या ऑप्शन डी हैशिस। सो ये क्या है? ब्राउन शुगर एक हीरोइन ड्रग है, हीरोइन नाम की कोई ड्रग है, उसे क्या बोलते हैं? ब्राउन शुगर। सो ये सब थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ। जैसे कि ये चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज़, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ क्या होती है? हेल्थ, किस हेल्दी पर्सन हम किसे बोल सकते हैं? जो कि फिजिकली, मेंटली और सोशली कैसा हो? वेल बीइंग हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? हेल्दी पर्सन। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? WHO ने। WHO से क्या मतलब होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब ये क्या है? WHO का वर्ल्ड में हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कई बार पूछा जाता है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड का? तो ये है जिनेवा में, जिनेवा। और ये जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में,
स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें कुछ जैसे बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज आ गया टाइफाइड। टाइफाइड तो सभी ने सुना ही होगा, टाइफाइड होता क्या है, ठीक है। पर लेकिन टाइफाइड आप लोगों ने सुना है कि बरसात के मौसम में क्या हो जाता है, मैक्सिमम टाइफाइड होता है लोगों को। तो ये टाइफाइड ऐसे नहीं सोचा जाए कि बहुत ही कॉमन बीमारी है या बहुत ही नॉर्मल बीमारी है कि एकदम से बंदा ठीक हो जाएगा। टाइफाइड से लोगों की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टिफाई, ये एक क्या है, बैक्टीरिया है जिस जो कि क्या काउज करता है, टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। जी, वो क्या काउज करता है, टाइफाइड कॉज करता है। ओहो, ये क्या हो रहा है, नो 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 नो, हाँ जी। तो अब एक चीज आती है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर। अब लोगों को 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, फर्स्ट इज टाइफाइड, सेकंड इज कोलेरा, थर्ड इज निमोनिया, फोर्थ ही ट्यूबरक्लोसिस। तो विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कौन से बीमारी का पता चलता है विडाल टेस्ट से, टाइफाइड डिजीज का पता चलता है। कि कैसे करते हैं, हम लोग जाते हैं, अगर किसी को सिम्टम होंगे टाइफाइड के तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, फिर ब्लड सैंपल से वो क्या करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं। अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया तो इट मीन्स द पर्सन इज caused by typhoid, or it is negative the person is not caused by typhoid, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, जैसे कि नेक्स्ट आया आपका डेंगू फीवर। डेंगू, जी, डेंगू पता है डेंगू किससे होता है, मच्छर, मच्छर के काटने से होता है। लेकिन कौन से मच्छर के काटने से होता है, एडिस डी मॉस्किटो, मॉस्किटो। और ये क्या काउज करता है, फ्लेवी वायरस। कौन से वायरस से, फ्लेवी वायरस से। ऑन द अदर हैंड डेंगू और मलेरिया में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। डेंगू किससे होता है, एडिस मॉस्किटो से। और वो क्या कौन सा वायरस कॉज करता है, फ्लेवी वायरस कॉज करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दूसरा आता है मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है जो कि कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ, ठीक है। और वेक्टर क्या होता है, किसके थ्रू, मतलब ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, तो वेक्टर क्या होते हैं, मॉस्किटो। तो कौन सी मॉस्किटो होती है, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज, एनोफिलीज। ये फीमेल एनोफिलीज क्या है, वेक्टर है। वो क्या फैलाता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इन्फेक्ट करता है, ठीक है। जिससे पर्सन को क्या होता है, मलेरिया होता है। और इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, जैसे कि कभी कभी एकदम से हाई फीवर हो जाता है, ठंड लगने लगती है, वॉमिटिंग्स हो जाती है। और अब ये सपोज करो आपको 2-3 घंटे फीवर रहेगा, फिर एकदम से आप 2-3 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाएंगे, फिर से फीवर चला जाएगा, फिर से वही सिम्टम 2-3 बार ऐसा होता रहता है। फिर से डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनको शक हो जाता है कि नहीं मलेरिया है, तो मलेरिया टेस्ट किया जाता है, इट इज़ पॉजिटिव तो इट मीन्स मलेरिया है उनको, ठीक है। तो जैसे कि इन सब बीमारियों से कैसे बचना चाहिए, अपना हाइजीन क्या करना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए, गंदगी में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये सब एक आती है, एक इस चैप्टर में आता है टॉपिक, जैसे कि आया वैक्सीन। वैक्सीन की किसने डिस्कवरी की थी, वैक्सीन, वैक्सीन की डिस्कवरी की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। बायोलॉजी में एयर तो याद नहीं रहते हैं, पर जो साइंटिस्ट के नेम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और फिर आता है पेंसिलिन। पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है।
और उसके बाद आता है एड्स टॉपिक। एड्स का आप लोगों को मैंने बताया फुल फॉर्म क्या होती है, एड्स एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और ये आप मेरे को बताओगे एड्स में कौन सा, जैसे HIV वायरस की वजह से क्या होता है, एड्स होता है। तो HIV की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और जो क्या नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जैसे कि ड्रग्स का, जैसे कि क्या बोल सकते हैं इसको हम, ड्रग्स को जे जैसे ओपियम। ओपियम मैंने आपको अब बताया, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, ओपियम। ओपियम क्या है, एक ड्रग है। वो कहाँ से मिलती है, पेपेवर, पेपेवर, पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। ये इस पे लिखा नहीं जा रहा है, आई होप आप खुद भी टैली कर लेंगे स्पेलिंग। ओपियम कौन से प्लांट से मिलती है, पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से। पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से कौन से प्लांट से मिलती है, पार्ट से मिलती है, फ्रूट पार्ट से मिलती है, ठीक है। इसको पेपेवर सोमनीफेरम को पोपी प्लांट भी बोला जाता है। और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि ये जस्ट ए मिनट, कैनाबिस। कैनाबिस यानी कैनाबिस सैटिवम क्या होता है, कैनाबिस सैटिवम होती है भांग। इससे क्या मिलता है, चरस एंड हैशिस। क्या मिलता है, चरस और हैशिस, ठीक है। इसको कैसे ले सकते हैं, ओरल इनहेजेशन, जैसे कि खा के ले सकते हैं या सूंघ के लेते हैं, कुछ लोग जिनको पता होगा ड्रग्स कैसे लेते हैं। लेकिन आज की डेट में ये क्या है, बहुत कॉमन हो चुका है। आजकल के यंगस्टर्स भी ड्रग ले रहे हैं। तो मेरी आई होप कि आप इस वीडियो से समझे कि ड्रग्स जो होता है हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। ड्रग के कारण कई लोग अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आई होप आप लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप you all well, stay safe, stay healthy, thank you.